वेलकम एवरीवन, आई एम फैजी खान, दी फाउंडर ऑफ ख्यालों की उड़ान। और आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं जो मेरी बहुत पसंदीदा भी हैं, क्योंकि उनमें जिंदा दिली भी है और वो बहुत बेहद संजीदगी से लिखती हैं और संजीदगी की बातें करती हैं और बेहद चुलबुली भी हैं। जब बात आती है कि जिंदगी को कैसे जीना चाहिए तो उनसे बहुत सारे सबक मिलते हैं। और उन्होंने इतना कुछ किया है अभी तक अपनी जिंदगी में कि अगर मैं बोलूँ तो पीपिंग मून की वो डिजिटल मार्केटिंग हेड भी हैं और सोशल हेड हैं और पूरा सोशल मीडिया मैनेजर रही हैं वो कई कंपनीज की। उन्होंने पिंक विला में भी काम किया है और स्टोरीज यू शुड नो करके उनका एक यूट्यूब चैनल है और उनका एक पूरा पॉडकास्ट है जिसमें वो ऐसी कहानियां लाती हैं, ऐसे मौजू लेके आती हैं जो लोगों को उतनी शायद डेप्थ में पता नहीं होते हैं। तो वेलकम तरुषी। Thank you, Fezi. Thank you. This is so awesome. I absolutely love the fact of women supporting women and creators coming together for different things. Absolutely amazing. Thank you so much. और तरुषी जो हैं वो ओरिजिनली जयपुर से हैं और आईसीजी से वो जी पढ़ी हैं। उन्होंने वहां से बीएससी की है साइकोलॉजी में और उन्होंने फिर जी बाद में एमए इन आर्ट्स किया है और क्रिमिनोलॉजी एंड ह्यूमन राइट एंड देन यू नहीं वेंट। नहीं I have I have done my masters in criminology only. ओके, It was MA criminology और उसके अंदर मेरी specialization थी human rights. वाओ, गुड टू नो। तो हम लोग जानना चाहते हैं कि आईसीजी से आपको पूरा मेरीन ड्राइव तक का जो सफर रहा है वो कैसा रहा है। उसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव आए होंगे, आपका वहां से वहां जाना कैसे हुआ। It's very funny that so मैं कभी भी जिस इंडस्ट्री में मैं इस वक्त हूँ, इट्स अ बॉलीवुड इंडस्ट्री एंड उसका कभी पार्ट बनने का मैंने नहीं सोचा था. इट वाज नॉट माय प्लान एट ऑल. हम्म, मैं आईसीजी में साइकोलॉजी पढ़ रही थी हम्म, बिकॉज आई थॉट दैट्स द वे फॉरवर्ड और मुझे साइकोलॉजिस्ट बनना है, हम्म, जिसके लिए मैंने काफी काफी दिल से पढ़ाई करी. आई वाज द ओनली गर्ल इन माय बैच जिसने बीएससी साइकोलॉजी करी थी. हम्म, बाकी सब बीए साइकोलॉजी कर रहे थे. हम्म, एंड सो कॉलेज था एंड ये खत्म हुआ एंड देन आई गॉट माय लाइक बाय मेरिट आई गॉट इन दिल्ली जहाँ मैंने क्रिमिनोलॉजी करी. सो द क्रिमिनोलॉजी हैपेंड विद द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इटसेल्फ. मैंने उनका एग्जाम क्रैक किया था हम्म, एंड उनके साथ ही फिर वहां पे मैं पढ़ी हूँ जहाँ पे इट्स कॉल्ड NICFS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस, हम्म, क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस. वहीं पे वो लोग कंडक्ट भी करते थे. ये जो गवर्नमेंट सारे काम होते हैं क्रिमिनोलॉजी फॉरेंसिक साइंस के वही होता था एंड हम पढ़ते भी वहीं थे उन्हीं टीचर्स के साथ, आईपीएस ऑफिसर्स के साथ, आईएएस ऑफिसर्स हम्म, हमको पढ़ाते थे. सो दिस वाज हैपनिंग एंड आई वाज वेरी वेरी फॉन्ड ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड क्राइम्स एंड एवरीथिंग. सो इट वाज सम अदर पैशन ओनली. उसी दौरान क्या हुआ था, जब मैं आईसीजी में थी जयपुर के हम्म, अंदर, मैं ऑनलाइन जॉब करती थी जो पिंक विला का जॉब था. उस टाइम पिंक विला वाज नॉट दिस बिग कंपनी. ओके, पिंक हम्म, विला वाज लाइक अ स्मॉल बॉलीवुड गॉसिप साइट. हम्म, So I used to do that. It continued in Delhi also because it was like an extra income, not extra, हम्म, that the only income I had actually that time, so that I can support myself. हम्म, So I started earning and working since the time I was 18. So मुझे 10 साल हो गए नौकरी करते हुए अगर मैं वाओ, देखूं तो, because I haven't taken a break. I have been working since I was 18 years old. हम्म, तो and it was a full time job. मैं जॉब करती थी रात को और दिन में मैं कॉलेज जाती थी. एंड जब दिल्ली में मेरा एडमिशन हुआ तो दिस जॉब वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी बिकॉज मैं घर से उतना फाइनेंशियल सपोर्ट लेना नहीं चाहती. एंड आई थॉट कि चलो बाहर जाके पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट जस्ट लेट्स जस्ट डू वन थिंग फॉर आवरसेल्व्स. सो आई यूज्ड टू वर्क इन द नाइट एंड इन द मॉर्निंग आई यूज्ड टू गो टू माय कॉलेज एंड देन कम बैक. और ये पूरा 8 घंटे का जॉब होता था. हम्म, So that happened, and when I finished my college, I quit my Pink Villa job, and I started working in Delhi itself. Delhi ke andar I did first I was like interning with my entire organization only जहाँ पे मैंने पढ़ाई करी, and then I went into few more other organizations. I worked with an NGO also. Uh, but at some point of time
I think the line I was in, it was so mentally exhausting that at a point of time then I quit. I was like कि अभी मैं थोड़े टाइम के लिए ब्रेक ले लेती हूँ, क्योंकि जो मैं काम कर रही थी, it involved a lot of kids it involved a lot of juvie kids also, and like kids in the state of Bihar. मैं दरभंगा रहती थी, मुजफ्फरपुर रहती थी, एक महीने रहती थी वहां पे, बच्चों के साथ काम करती थी उनके लिए, कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में थी वो उन बच्चों के साथ काम करते थे, उनको एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स के लिए, और मैं उनके साथ भी काम करती थी. बट इट गॉट सो एग्जॉस्टेड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि मुझे उनके काम करने का तरीका समझ में नहीं आ रहा था, पसंद नहीं आ रहा था. एक होता है ना, बच्चों के साथ काम कर रहे हो एंड आपको पता है कि शायद इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये बच्चा सीख क्या रहा है और मैं क्या कर रही हूँ. मतलब बाय द एंड ऑफ द डे आई डोंट वांट टू बी जस्ट लाइक अ पार्ट ऑफ इट, just for the sake of it, without changing anything. So I think I understood this, and my company also understood this. So it was like kind of a thing we discussed, and then I gave it a break. I thought मैं देखती हूँ कि मुझे किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना है अब. सो आई टुक अ ब्रेक एंड आई केम बैक होम. जयपुर में आ गई. मैंने दिल्ली में काम, मैं एक तो बहुत ज्यादा फटाफट काम करती हूँ, मैंने काम छोड़ दिया और मैं जयपुर शिफ्ट हो गई. और जयपुर शिफ्ट होके आई थिंक विद इन एक हफ्ते में क्या हुआ, मेरी एक दोस्त थी जो कि मेरे साथ पिंक विला में काम करती थी. उन्होंने मुझे कॉल किया, हम बात कर रहे थे, तो मैंने कहा कि हाँ मैंने जॉब छोड़ दी. तो उन्होंने कहा कि सुनो, मैं एक नई ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हूँ बॉम्बे में, और हमको एक डिजिटल मीडिया हेड चाहिए. तो मेरे दिमाग में तो सिर्फ तुम ही हो, तो तुम आ जाओ. मैंने कहा ऐसे कैसे आ जाओ. इनका मुझे बात कराओ, कौन है, क्या चाहते हो तुम लोग मुझे. तो मैंने कंपनी के ओनर से बात करी, माय बॉस. उन्होंने मुझसे बात करी दिन में, उन्होंने रात को मुझे ऑफर लेटर भेज दिया. एंड मैंने जो पूछा उनसे, जो मांगा उनसे, उन्होंने सबके लिए हाँ 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 बोल दी. और फिर मैंने भी मम्मी को बोला कि ये देखो, अच्छा ये है, और एक हफ्ते में मैं जा रही हूँ. तो मम्मी ने कहा ठीक है बेटा. मैं गई थी बॉम्बे ये सोची कि ठीक है ब्रेक हो जाएगा, क्रिमिनोलॉजी से और ह्यूमन राइट्स से एक ब्रेक मिल जाएगा. एंड आई मूव्ड टू बॉम्बे एंड आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर देम. एंड आई स्टार्टेड वर्किंग, और अब 3 साल निकल गए काम करते करते. वो ब्रेक चेंज ही हो गया, प्रोफेशन ही चेंज हो गया पूरा. So that's how I ended up in Bombay, and now I really love doing what I'm doing. Not because मैं एक मीडिया वेबसाइट के लिए काम करती हूँ और बॉलीवुड है इसलिए. It's because what I do, I really love my work. And मैं बहुत शिद्दत के साथ करती हूँ. मुझे मेरे फ्रेंड्स वर्कहॉलिक बोलते हैं, मेरी मम्मी वर्कहॉलिक बोलती है कि 24 घंटे काम ही करती रहती है. बट आई एब्सोल्युटली लव इट, बिकॉज मैंने ओवर द ईयर्स सीखा है ये काम. ये मैंने पढ़ाई नहीं करी थी इस काम की, ये काम मैंने सीखा है, तो मैं उसको और दिल से करती हूँ. सो दैट्स हाउ आई लैंडेड इन बॉम्बे. और अब अभी कोविड है तो उस चक्कर में घर आ गई हूँ. वी आर ऑल वर्किंग फ्रॉम होम फॉर नाउ. That's the story. और आपके काम की शिद्दत जो है वो दिखती है, बाखूबी दिखती है कि आपके पूरे काम में आप भले ही कुछ पोस्ट डाल रही हूँ या फिर आपने जो आर्टिकल लिखा, जो आपने कहानियां शुरू की, उस सब में वो रिफ्लेक्ट होता है बहुत अच्छे से. अच्छा, जब हम इस Thank you. पूरे लाइन की बात करते हैं कि बॉलीवुड के बारे में लिखना, रिव्यूज लिखना, कि आपके मैंने सीरियल्स के रिव्यूज देखे हैं, आपके जो ये पूरे पॉडकास्ट होते हैं वो भी मैंने देखे हैं. तो सब लोगों को लगता है कि बहुत चकाचौंध है और इतनी ज्यादा ग्लैमरस लाइफ, पर ऐसा कहा जाता है कि इनको तो यार क्या काम ही क्या करना है, इनको तो गॉसिप लिखना है, पेज 3 के जितने भी सेलिब्रिटीज हैं उनके लिए. पर इसकी सच्चाई क्या होती है? आप लोगों को कई कई बार मैंने सुना है कि 4-5 दिन हो जाते हैं सोने को भी नहीं मिलता है. इट इज बेस स्ट्रगलिंग. जितना बाहर से लगता है कि चकाचौंध सी है, तो उसका होता है ना कि कभी कभी जिंदगी आपको एक थप्पड़ सा मारती है. और कई बार वो लम्हे होते हैं कि आपको ना बहुत ऐसा लगता है कि लाइफ ना कहीं भी नहीं जा रही है, कहाँ जा रही है जिंदगी. तो जो एक पीरियड ऑफ पेन था, वो पीरियड ऑफ पेन कौन सा था जब ये सारी चीजें उभर के एक साथ सामने आई? You know, actually ये जो बिल्कुल आपने मुझसे पूछा ना, so I recently did one YouTube series with my reporter friends and everyone,
on the very same thing because जो आपने कहा it's so true that when people are in Bollywood sector या फिर entertainment profiles इनकी होती है ना, वो ऐसा लगता है कि क्या ग्लैमरस लाइफ है, ओहो ये तो फोन पे एकदम शाहरुख खान को कॉल करते होंगे और सलमान खान को कॉल करते होंगे, वो वाली लाइफ है, बट ऐसा कुछ है नहीं। सो मैं यूजुअली कैमरा के पीछे काम करती हूँ। जैसे मेरा जो पॉडकास्ट है वो मेरी लाइफ का एक बहुत अलग हिस्सा है, उसके बारे में मैं अलग से बात करती हूँ सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो। सो माय प्रोफेशनल लाइफ मेक्स मी सिट बिहाइंड द कैमरा एंड आई एब्सोल्युटली लव इट। मुझे कैमरा के आगे आना इतना ज्यादा पसंद है नहीं अपने प्रोफेशनल वाइज देखे, क्योंकि उसके पीछे काफी अच्छी हूँ। एंड आई वर्क अराउंड विद माय टीम जो कि काम करती हैं 24 घंटे, और कुछ ब्रेकिंग न्यूज आ जाए अगर, तो एक्चुअली हम 3-4 दिन नहीं सोते हैं, हम लोग लगे पड़े रहते हैं, क्योंकि बॉलीवुड है, वो तो कोरोना में भी काम कर रहा था, वो रात को भी काम करता है, दिन में भी काम करता है, तो करता ही रहता है। जो बर्नआउट पीरियड की आप बात कर रहे हो वो आया था शुरू के पहले 1 साल में, क्योंकि जब मैं बॉम्बे शिफ्ट हुई थी वो तारीख थी 27 अगस्त 2017, और उसी के कुछ टाइम बाद दिवाली थी। वो मेरे घर से दूर पहली दिवाली थी मेरी लाइफ की। अच्छा। मैंने कभी अपनी कोई दिवाली घर से दूर नहीं निकाली, कभी भी। और मैं उस समय घर नहीं आ सकती थी क्योंकि नया नया जॉब था, आए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ है, एंड यू नो हाउ यू कैन आस्क कि अच्छा आई हैव टू गो बैक फॉर दिवाली। और वो टाइम फ्रेम इतना लंबा हो गया कि मैं 1 साल तक घर नहीं गई थी। एंड देन आई वेंट बैक होम आफ्टर 1 entire year, यानी कि मैं नेक्स्ट दिवाली के आसपास घर गई थी काफी लंबे टाइम के लिए। वो पीरियड था बर्नआउट पीरियड, क्योंकि मैं शायद उस वक्त बहुत काम कर रही थी। आई वाज एंड इट वाज स्टार्टअप, तो हम लोग 24 घंटे काम करते थे। लाइक वेबसाइट टेस्टिंग चल रही है, बिल्डिंग चल रही है, टीम बना रहे हैं हम लोग कंटेंट ढूंढ रहे हैं, हमारा बेस एस्टेब्लिश कर रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर। तो इट वाज 24 आवर्स जॉब। किसी की शादी हो रही है, कोई पिक्चर रिलीज हो रही है, सो यू कॉन्स्टेंटली ऑन फीट एंड यू वर्किंग एंड वर्किंग एंड वर्किंग। आई थिंक वो वाला था एक जो बर्नआउट टाइम आ गया था बिल्कुल ही, कि 1-2 बार मुझे ऐसा लगा था कि क्या कर रही हूँ मैं, मतलब क्यों भाग दौड़ी कर रही हूँ, इतना काम क्यों कर रही हूँ। खुद ही बैठ के एनालाइज करने लग गई थी मैं कर क्या रही हूँ। मतलब मुझे सांस लेने का भी टाइम नहीं मिल रहा, मैं घर नहीं गई हूँ 1 साल से, लाइक व्हाट एम आई डूइंग। तो उसके बाद आई वेंट बैक होम एंड देन आई यू नो थॉट अबाउट इट कि आई नो आई लव माय जॉब एंड एवरीथिंग, बट थोड़ा सा मुझे टाइम देने की जरूरत है, खुद को भी, घर वालों को भी। एंड इस पर्टिकुलर प्रोफेशन में ये चीज होती है दैट पीपल अराउंड यू अज्यूम दैट बॉलीवुड है तो ग्लैमरस ही होगा, एंड हमेशा स्टार सेलिब्रिटीज के साथ ही काम होगा, उठना बैठना होगा इनका। बट बिहाइंड द कैमरा बहुत काम चलता है। हमारा जो एक वेबसाइट जो चलती है, जिसपे हम न्यूज डालते हैं, वो बेबी न्यूज रूम से कम नहीं होता है। कोई ब्रेकिंग स्टोरी आ जाती है तो वी ऑल आर ऑन आवर फीट, हम सेलिब्रिटी के पास नहीं होते, हम लोग काम ही कर रहे होते। सो दैट इज दैट, उसी तरीके से चलता है वो चीज। एंड व्हेन इट कम्स टू माय पॉडकास्ट, दैट इज अ वेरी रीसेंट थिंग दैट आई स्टार्टेड, व्हिच आई एब्सोल्युटली loving it and I wanted to start it from a very long time. तो मेरा जो पॉडकास्ट है वो मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है, it's not a part of my job. एंड मुझे ये शुरू बहुत पहले करना था, लेकिन लॉकडाउन, मैंने सोचा थोड़ा फायदा उठा लिया जाए इस चीज का। So I started recording it 2 months back, and by God grace and love of everyone, my friends, you guys, people actually started liking it, and it kind of gave me a little more motivation that okay, मैं अपना जॉब तो कर ही सकती हूँ, मैं अपने लिए भी ये काम कर सकती हूँ. So it started giving me more satisfaction. It's like my meditation when I make my podcast. And it's trending as well. Thank you. Yes, it was in between. Now I have to like do something again to make it trending. Good to know. और एक चीज और है कि जितने भी लोग ऐसे होते हैं जो बेहद खुश रहते हैं और हर एक लम्हा जीते हैं, वो लोग उतना रोते भी हैं। हम लोग जानना चाहते हैं कि तरुषी के साथ भी ऐसा है क्या, कि तरुषी भी रोती हैं? यार मैं फ्रैंकली बताऊं तो बहुत टाइम हो गया, मतलब शायद and it's not a good thing, okay, because and मेरी एक फ्रेंड, बहुत बहुत क्लोज फ्रेंड है मेरी,
और वो मुझे ये चीज कहती है कि मेरा रिस्पॉन्स रिएक्शन किसी भी चीज की तरफ है कि मैं हंसने लग जाती हूँ, व्हिच इज एब्सोल्युटली ट्रू। हम्म, मतलब कुछ बहुत बुरा भी हो जाएगा ना, then I started smiling and I started laughing, which is a very bad response to things. I think वो मैंने एक डिफेंस मैकेनिज्म बना लिया है अपना। अच्छा। तो अब मैं सच बता रही हूँ, मुझे रोए हुए बहुत टाइम हो गया है। मतलब ऐसे पिक्चर देखते हुए थोड़ा थोड़ा आंसू आ जाते हैं एवरीथिंग, हम्म। बट इट हैज बीन अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड इट्स नॉट अ गुड थिंग। एंड आई थिंक जब वो फटेगा तो वो साथ ही फटेगा फिर। अच्छा, और बट चैलेंजेस होते ही हैं। हम्म, क्योंकि या जैसे मैंने आपको देखा है कि आप खुश बहुत रहती हैं, बेहद घूमती हैं, मतलब जयपुर की थड़ी वाली कशिश भी होती है, और मुंबई में मोहम्मद अली रोड पे जो कबाब मिलते हैं उसकी कशिश भी आपके अंदर दिखती है, महालक्ष्मी के थिएटर्स की भी कशिश दिखती है। तो ऐसा लगता है कि अभी तक का जो आपका सफर रहा होगा, कि छोटे छोटे जो लम्हे रहे होंगे, उसमें उन सब चीजों का बहुत सपोर्ट रहा होगा। तो आपके वो छोटे राइट। छोटे से लम्हे, कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि बहुत छोटा सा एक लम्हा होता है, हम उस पर ज्यादा फोकस करते नहीं हैं, पर वो लम्हा हमें काफी कुछ सिखा देता है। तो आपके वो कुछ चुनिंदा लम्हे कौन से थे जिन्होंने आपको बेहद सारी चीजें सिखाई हैं? आई थिंक मैंने ना ये चीज अपनी लाइफ में बहुत इनिशियल स्टेजेस पे सीखी थी हम्म। कि जो लाइफ के छोटे छोटे रिलेशंस है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक मेरे लिए मेरे फ्रेंड्स उतने इम्पोर्टेंट है जितने मेरे घर वाले मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। एंड जो मोमेंट्स मैं उनके साथ बनाती हूँ ना, इट काइंड ऑफ गिव्स मी द स्ट्रेंथ टू मूव अहेड इन लाइफ। जैसे कि मैं मुंबई में रहती हूँ तो लोगों को लगता है कि अरे इसका कितना बड़ा सर्कल होगा, ये तो पता नहीं कौन सी पार्टियों में घूमती होगी, बट आई डोंट हैव दैट मेनी फ्रेंड्स इन मुंबई हम्म। एंड आई डोंट मेक दैट मेनी फ्रेंड्स बिकॉज माय फ्रेंड्स आर हियर इन जयपुर बैक हियर, जो मुझे जानते हैं, हम्म। जो मुझसे मटीरियलिस्टिक बातें नहीं करेंगे, जो मुझसे कुछ कोई बड़ी बड़ी बातें एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, वो यहाँ पे है सब लोग। मेरे घर वाले यहाँ पे हैं जो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं। एंड आई थिंक दोज आर द थिंग्स व्हिच आई हैव कैरीड विद माई सेल्फ। हम्म। मैं यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ कॉलेज लाइफ में बहुत मटर गश्ती करी है मैंने। फुल अपनी कॉलेज लाइफ मैंने जी है, बाहर घूमी हूँ, शैतानियां करी है, रिलेशनशिप में आई हूँ। Like it's everything. I fell in हम्म। love, I fell out of love, I made friends, I had a heartbreak, I moved out. It is a cumulation of so many things, and that has what kept me going. And I've learned all small things throughout the life. So now those things I kind of implement जो मैं अब काम करती हूँ. So I try to be really empathetic to every situation rather than just being sympathetic towards it. And I think वो चीजें मेरी लाइफ एक्सपीरियंस से छोटी छोटी के साथ आती है मेरे साथ, और फिर मैं उसको यूटिलाइज करती हूँ, और आई थिंक दैट मेक्स मी अ बेटर पर्सन. दैट्स हाउ आई गो अहेड इन लाइफ. दैट्स माय मंत्र. You know that वाह। think what if something is happening with someone else, हम्म। and if that must be happening with you, how would you feel and how would you want that person to react? So you work that way towards the person. So that's how I roll. नाइस। और ये कहा जाता है कि जो शख्स है उसकी जो पूरी पर्सनालिटी बनती है, और उसके पीछे बहुत सारा हाथ होता है कि वो क्या चीजें पढ़ता है, या फिर वो उसे क्या चीजें देखनी पसंद है, उसके क्या क्या चॉइसेस हैं। तो आप कौन सी किताबें पढ़ना आपको पसंद है, या फिर आपके कलेक्शन में आपकी फेवरेट बुक्स कौन सी हैं, कौन सी मूवीज पसंद हैं आपको, क्या आई मीन क्या चीजें आपको करनी पसंद है? So मेरे घर में ना सभी रीडर्स रहे हैं. Like हम्म। we have a really big collection of books and everyone has been reading different type of books. मेरी मॉम को एक different genre पसंद है बुक्स का. हम्म। मेरे डैड एक अलग टाइप की बुक्स पढ़ते थे. मैं सब टाइप की बुक्स पढ़ती हूँ. मेरी सिस्टर पढ़ती है, तो हम लोग को पढ़ने का बहुत शौक है, शुरू से ही हम्म। रहा है. हम्म। uh, मतलब मुझे रियल लाइफ पे स्टोरीज पढ़ना थोड़ा ज्यादा पसंद है, या फिर डॉक्यूमेंट्रीज पढ़ना, ऑटोबायोग्राफीज पढ़ना थोड़ा ज्यादा पसंद है. हम्म। which I like to take experiences from real life. थोड़ा inspiration kind of books पढ़ना मुझे थोड़ा पसंद है. And when it comes to watching what kind of material I watch, I like to watch good content, good material, जिससे थोड़ा
you are like कि अच्छा हाँ ये possible है, ये ऐसा हो सकता है. Of course I'm a Marvel fan. वो बहुत अलग बात है कि मैं सुपर हीरो मूवीज की बहुत बड़ी फैन हूँ, मार्वल हो चाहे डीसी हो. एंड ऑफ कोर्स बॉलीवुड तो जिंदाबाद है. वो तो आपका टाइम पास है जब भी आपको. बट to make myself that in that kind of mind frame, I like to watch content that makes sense. जिसकी वजह से if I talk to someone, I make sense. So that is something that I like to watch. I like to keep myself updated with world news. क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है हर जगह पे. So that you know what kind of place you are in, what's happening in your surrounding. So that's how it goes. एक टाइम था मैं काफी किताबें पढ़ती थी. अब मुझे 6-6 महीने हो निकल जाते हैं, मैं एक किताब पढ़ पाती हूँ क्योंकि काम है and things are like that. But I try to keep up, try to keep my pace with it. और आखिर में अगर आप अपने व्यूअर्स को मैसेजेस देना चाहती हैं कि जिस किसी को भी आपकी जिंदगी बेहद पसंद है या फिर वो चाहते हैं कि मैं बॉलीवुड के बारे में लिखूं या फिर मुझे वहां पे लिखने के लिए एंटर करना है, क्या मैं करूं, क्या कैसे, अगर उनके लिए कुछ मैसेज है तो. So जो मेरा डिवीजन है काम का, I head the digital media and communications for a team. और मैंने अपने साथ कई राइटर्स देखे हैं जो मेरी टीम में मेरे साथ काम करते हैं. I think if you want to get into this field of journalism, entertainment journalism ना, बहुत patience चाहिए. You really need to have a lot of patience. क्योंकि बहुत लोग हैं यहाँ पे जो सेम काम कर रहे हैं and you really need to be good in your writing. अगर आपको नोटिस होना है तो आपको सिर्फ एक रिपोर्टर बनना है जो जाके गॉसिप निकालता है और वो अपने डेस्क को दे देता है जो डेस्क लिख लेती है, वो बात अलग है. अगर आपको एक अच्छा राइटर बनना है, लाइक माय बॉस इज देयर मिस्टर मार्क मैनुअल. ही इज एन अमेजिंग राइटर. उनसे अच्छा राइटर मैंने नहीं देखा. ही हैज बीन द एक्स एडिटर इन चीफ ऑफ टाइम्स. एंड वो लिखते हैं ना, जब आप उनकी चीजें पढ़ लें तो आपको ऐसा लगेगा कि ये रियलिटी है, ये चल रहा है आपकी आंखों के सामने. So be an expressive writer if you want to be a writer, and try to like make good relations in the industry. आप फील्ड पे जाना शुरू करोगे, आप 10 लोगों से बात करोगे. You have to be very active socially also उस चीज के लिए, and you have to be very patient also. धीरे धीरे चीजें आएंगी, धीरे धीरे लोग आपको जानेंगे और आपको उस चीज को फिर परस्यू करना पड़ेगा. उतनी मेहनत है जितनी हर प्रोफेशन में मेहनत है कैसी देखा जाए तो. इसमें भी उतनी मेहनत है जितनी किसी और प्रोफेशन में होगी. So that is one thing constant that you have to do is like a lot of hard work. चलिए, थैंक यू सो मच. और मुझे बहुत मजा आया आपसे बात करने में, आपकी ये बातें सुनने में, क्योंकि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अपनी दिल की सुन पाते हैं एंड देन दे जस्ट गो अहेड विद दैट. वो कुछ ये नहीं सोचते कि यार 4 लोग जो हैं वो क्या बोलेंगे, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, मुझे ये करना था, चलो ठीक है मैंने रिस्क ले लिया. तो आई डू अप्रिशिएट दिस दी एंथुजियाज्म जो आपके अंदर है. आप ऐसे ही काम करते रहिए एंड हम आपको आने वाले सालों में बहुत उरूज पे देखना चाहेंगे. एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. Thank you Faizi, you have been so sweet. And you know आपने मुझे जो भी कहा इस वक्त, it's like copy paste आपको, because you are the same, you have the same energy, you have the same aura, you have the same ambition of moving ahead, and it's so beautiful to watch it. क्योंकि then you see your reflection in so many things, you know, that's instant you think यार मैं अकेली नहीं हूँ. There are so many people who like to, you know, enjoy life and do things the way they want. So it's absolutely an absolute pleasure to talk to you. Like I ask people stories and I'm telling you my stories. So it was awesome. It was awesome. Thank you for inviting me. Thank you so much. Take care. Bye. Take care. Bye.